तो दोस्तों राइडर की समस्या को लेकर बहुत से राइडर आज इकट्ठा हुए हैं नोएडा सेक्टर 62 के अंदर और इनकी मुलाकात आज हम करवाएंगे स्कीम चालू अपना बाइक ड्राइवर एसोसिएशन के हरिंदर जी से। नमस्कार सर, हरिंदर सर, मैं आपसे मिलने आया था। मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये है कि अभी जो हमारे साथ चल रहा है कि हमारे को ऑर्डर्स वगैरह हर चीज़ में कम मिल रहे हैं। चाहे अगर पोर्टर की बात करें, चाहे बोर्जो की बात करें, चाहे ओला उबर की बात करें, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। हम ये चाहते हैं तो हमारे को काम प्रॉपर मिले, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और हमने देखी, हमारी कोई सेफ्टी भी नहीं है। हमारी सेफ्टी के बारे में भी कोई नहीं सोचता। अभी हम रोड पे चल रहे हैं, हमारे साथ कुछ हो जाता है, उसके बारे में भी नहीं कोई कंपनी सोच रही है। हमारे साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ भी कई बार ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, वो 3-3 महीने अपने घर पे है, बट कोई सुनवाई नहीं है। तो स्पेशली मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ आप एज अ सिस्टम करें जिससे हमें ऐसा लगे कि हम कंपनी में काम भी कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी भी है आपके साथ। देखो सर, हमारा एसोसिएशन जो बनाया है हमने, 1 साल हो गया हमारे एसोसिएशन को। ठीक है, इस पे हम शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बाई टैक्सी का मुद्दा बैन का था, हमारी एसोसिएशन हमेशा आगे खड़ी रही। ठीक है। कंपनी का जो मुद्दा है, ये एक्सीडेंट का जो है, ऑर्डर कम का है, कमीशन का है। फिलहाल जैसे ओला में भी कमीशन कम कर रखा है। ठीक है, इसका जो मुद्दा है, इस पे भी हम बात कर रहे हैं कंपनी से। ठीक है, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बात हो कंपनी से। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, राइडर है, तो हम लोग काम करते हैं और सड़क पर चलते हैं। जैसे हम लोग का कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बाइक ख़राब हो गया, कभी पैर टूट गया, तो हम लोग का बेड रेस्ट मिल जाता है 2-3 महीना। तो उसमें हम लोग पर कंपनी देखता नहीं है कि बंदा क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं कोई इंश्योरेंस देता है कंपनी हम लोग का, नहीं कोई पॉलिसी है जो कि पैर टूट जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसके लिए कुछ पैसा दे दे कंपनी। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ। इसका मैं जानकारी पूरी दे देता हूँ आपको, सभी ड्राइवर भाइयों को। उसमें क्या है कि इंश्योरेंस होता है, आपका इंश्योरेंस होता है उसमें। अगर कंपनी बाई चांस नहीं देती है, उसके लिए कोई दिक्कत होती है, उस चीज़ पे हम उस पर नोटिस डलवा देंगे अपने एडवोकेट से कह के। तो उस चीज़ पे हम ऐसे ही पीछे हट रहे हैं, उसके लिए ड्राइवर को साथ देना पड़ेगा हमारा। सवाल हो रहा है, हमारे साथ एक ये भी प्रॉब्लम आती है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते किसी से। मतलब हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा सीनियर कौन है, हमारे साथ जुड़ा हुआ कौन है, हमें चीज़ें समझ नहीं आती। अभी आपसे मुलाकात हुई तो हमें ये लगा कि चलो अब आगे से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उसको सॉर्ट आउट कर दोगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहें, जितने हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, और हमारे बारे में सोचिए। सर, मैं शुरू से ना हमेशा बाइक टैक्सी के ऊपर ही प्रयास कर रहा हूँ। मेरा बाइक टैक्सी का मुद्दा है ना, जो भी ये मेरा क्लियर यहाँ से क्लियर हो जाने दो, ठीक है, कि बाइक टैक्सी हमारी चलती रहेंगी। जैसे स्विगी जोमेटो टाइम मिला ना, वैसे हमारी बाइक टैक्सी को टाइम मिल जाए। उसके बाद मैं सीधा कंपनी पे एक्शन लूंगा। ठीक है, मेरा काम ही यही है। हम सब मेरी एसोसिएशन, हमारे सारे भाई लोग हैं, आप सब समझ रहे हो इस चीज़ को कि हम सब लोगों का घर इसी चीज़ से चल रहा है। नहीं, मेरी एसोसिएशन काम ही यही करेगी, रोटी इसी से खा रहे हैं। मेरी एसोसिएशन काम ही यही करेगी, मैं कंपनी पे एक्शन लूंगा। फिर मैं एक चीज़ बताऊंगा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम जॉब छोड़ के ये काम कर रहे हैं। अब ये भी हमारी एक फ्रेंड है, ये अकाउंटेंट है, ठीक है, ये भी सेल्स मैनेजर रह चुके हैं। मतलब काफ़ी हमारे बीच में पर्सन्स हैं जो अच्छी पोस्ट से इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है ये। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें हम प्रोफेशनल नहीं हो पा रहे। काम तो कर रहे हैं बट प्रोफेशनल नहीं हो पा रहे। हमें प्रोफेशनल होना है। हमें भी दिख रही है ड्राइवर की समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ के लिए मैं कंपनी से भी बात करूंगा। अभी मैं आपसे एक और मुद्दे की बात करूंगा। जैसे आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि अगर जो ईवी बाइक या स्कूटी किसी के पास होगी, वही ओला उबर टैक्सी में काम कर सकता है, अदरवाइज़ नॉर्मल बाइक वाला नहीं कर सकता। अभी मैंने 2 महीने पहले ही एक बाइक ली है, नई बाइक ली है, उसका 3 साल का मेरा इंस्टॉलमेंट जाएगा। अब आप एक बात बताओ, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, मेरा तो लॉस हो गया, गवर्नमेंट ने तो सोचा नहीं। तो हमें कुछ तो समय दो इस चीज़ के लिए, हमें समय मिलना चाहिए ना इस चीज़ के लिए। हमें पहले नहीं इन्फॉर्म किया इस चीज़ के बारे में, अब आपने एकदम से अनाउंसमेंट कर दी कि ईवी होना चाहिए। बट हमारे काफ़ी भाई हैं जिनके भी, इन्होंने भी बाइक अभी ली होगी, सबके साथ प्रॉब्लम है। ये ईवी हर बंदा नहीं ले रहा है, तो गवर्नमेंट को समय देना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान दो, ये हमारा एक करवाओ जिससे थोड़ा हमें समय मिल जाए इस चीज़ को लेकर। मैं सर इसी मुद्दे पे लगा पड़ा हूँ। जैसे स्विगी जोमेटो को टाइम मिला हुआ है 5 साल का, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि हमें 5 साल का टाइम मिले। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं चल रहा, जो ईवी पॉलिसी बनाई है वो कोई ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसमें हम पीछे कदम नहीं हटा रहे कि ईवी हमारी पे सक्सेस, कोई दिक्कत सक्सेस है दिल्ली में। पर ईवी जो व्हीकल है अभी बहुत महंगा पड़ रहा है।
सबसे महंगा व्हीकल ईवी का है, फिर चार्जिंग पॉइंट की कुछ समस्या है, तो अभी थोड़ा उसके लिए टाइम लगेगा, सेटअप करने में भी टाइम लगेगा। तो उसके लिए अभी हमारे ड्राइवर ने जैसे बाइक खरीद रखी है लोगों ने नहीं उसकी किस्त 3-3 साल की करवा रखी है। तो उसी चीज पे मैं बात करके मैं सोच रहा हूँ कि हमें 5 साल का टाइम मिल जाए दिल्ली में। बस सर हमारा एक ही मकसद है कि हमें दिल्ली में 5 साल का टाइम मिल जाए ताकि धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाए। हमारे सारे भाई यही चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को जैसे अभी हम सबके सामने रख रहे हैं, ऐसे ही आप आगे लेके जाएं, और मैं भी यही बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट हो जाए। बाइक टैक्सी एसोसिएशन जिंदाबाद, बाइक टैक्सी एसोसिएशन जिंदाबाद, बाइक टैक्सी एसोसिएशन जिंदाबाद, राइडर राइडर एक्टर, जिंदाबाद। राइडर एक्टर।